मैंने गांव नहीं छोड़ा, आज भी आऊं और मेरे गुस्से भी यही आप लोग डालोगे। और एकता का सूत्र में एक दिन 2 दिन के भीतर इसने बाबा मुगला ने सारे ने इकट्ठा कर दो भाइयों। नहीं, इनका 101 किलो वेट है, लड़के का 100 किलो मान लिया हमने, चल बाप से 1 किलो कम तो रखेंगे। स्वाद इस भाईचारे में नहीं, वो स्वादों को नहीं भाई उगड़ी है। यही रहूंगा मरते दम तक, ना आपको छोड़ूंगा। भगवान शिव मंदिर की छाया तले, बाबा बिशनपुर की छाया तले सारा भाईचारा इकट्ठा होकर मेरे को समर्थन दे रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। आदरणीय चाचा सज्जन जी, वह गांव के सभी बुजुर्गों व नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आज बाबा कोल्ला पट्टी का पूरा गांव तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आप लोगों ने एकता की मिसाल को कायम कर दिया और जो आप लोगों ने आज इस गांव पाई के भाईचारे को, अपने सभी भाईचारे को आज एकता के सूत्र में बांधा है। हम तो जी बाबा जी मस्त आज इस तक बड़ी मस्ती आए को निभाइयो। जो स्वाद इस भाईचारे में नहीं, वो स्वादों को निभाइयो कड़ी है। हमने बैर भी फिर के देख लिया, दूसरे मल्ले भी कोट में के देख लिया, उनके दौरे भी जाके देख लिया, लेकिन जो स्वाद भाई मामा नहीं कोई चाचा सिर पर देखो भाई हाथ में ले ले है, और जिस तरह सारे भाई बैठे हो यू स्वाद कड़िए को नहीं। मेरे भाइयों मस्त रहो और मस्ती तो इलेक्शन लड़ो और भाईचारा बरकरार रखो। और जिस तरह से आज यू भाई ने पापा कोल्ला ने आज कमाल कर न्यू शायद आगे बढ़ते रहो। जड़ा जड़ा भी मर में कमी है ना, उन भाइयों ने हाथ जोड़ो, जोड़ी करो, किस तरह मनाओ, ठुड्डी पकड़ो, उनने मनाते चलने जाओ। और एकता का सूत्र में एक दिन 2 दिन के भीतर इसने बाबा मुगला ने सारे ने इकट्ठा कर दो भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सज्जन सिंह को लड्डुओं में तोड़ने के लिए लड्डू मंगा रखे, प्लस इनके बेटे को। इसके लिए बाबा कोल्ला क्या ये पूरी सभा नहीं, इनका 101 किलो वेट है, लड़के का 100 किलो मान लिया हमने, चल बाप से 1 किलो कम तो रखेंगे। तो लड्डू मंगा रखे हैं, वो खा के जाना। लेकिन भाई साहब सज्जन को मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, लड्डू जब बांटे, जब तुम बोल लेगा उसे बांटते नहीं हो, जान पड़ देगा। तो इसलिए मैं अभी भाई सज्जन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभा में उपस्थित सभी भाइयों को अपने शुभ विचारों से, अपने विचारों से अवगत करें। धन्यवाद चाचा जी। आज इस भगवान शिव मंदिर की छाया तले, बाबा बिशनपुर की छाया तले सारा भाईचारा इकट्ठा होकर मेरे को समर्थन दे रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। चाचा जी ने बड़ी मार्मिक अपील करी और राजेंद्र ने तो 1 मिनट में सारी बात कह दी। भाई अपा सारे बाबे मुगले के हैं, ये पट्टीवाद के, और वही जिस तरह से इलेक्शन ये चला रहे हैं, यहाँ आके 5-7 घर बिठा के सारी पट्टी का मोल करके मेरे को तो फायदा होने लग रहा है। उसके बाबा कोल्ला 1-2 दिन और लगा देता, वो उन शब्दों से एकदम इकट्ठे होके कर दिया, मेरे को फायदा है। ऐसे ही चलते रहेंगे साथियों। मैं बार बार वो शब्द दोहराने की जरूरत नहीं है, खड़ा होने का उद्देश्य आप लोगों को पता है। 37 से अपना विधायक नहीं बना, 23,000 वोट तो 3 गांव में, कोड़ा भी अपनी बात देख रहा है। परसों मैं कोड़ा गांव में गया था, उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही कि जी अपने भाईचारे ने समझा लियो, हमें क्यों साथ मारे। वो इंतजार देख रहे हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम अपना मुगला एक करके सारा गांव 36 बिरादरी एक करके आए। और खाली वही नहीं, सारा हल्के की नजर आज पाई गांव में। जीत के लिए मेरे ख्याल में 30-32 हजार वोट काफी हैं, और उसका 40% तो हम अपने गांव में लिए बैठे हैं। और अपने गांव की 36 बिरादरी को समझ आ जाए तो आप उसी दिन इलेक्शन जीत गए। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है, किसी बिरादरी का हो, गांव की तरफ देखो। 2009 में मैं हार गया था, लेकिन फिर भी मन बड़ा खुश था। 10,600 वोट पोल हुई थी और 10,105 वोट भाइयों ने मेरे को दिए।
हार के भी इस बात का संतोष था मन में कि भाईचारा एक हो गया, पूरे गांव ने समर्थन दिया और उसी वजह से मैं आज तक गांव में बैठा हूं। जब मैं खड़ा हुआ कई कह देते थे तो वोट भेज देगा, समर्थन दे देगा, बार बार मैंने विश्वास दिलाया कि मैं बिकाऊ सौदा नहीं, आखिरी दम तक जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे। आप घबराओ मत, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब में क्षमता है कि क्षेत्र में निकले सारे हल्के में 10-20 वोट ला सकता है और आप 10-20 वोट आप ही ले आओ तो हम अपना इलेक्शन जीत गए। मैं अकेला इलेक्शन नहीं लड़ सकता और युवा जितने खड़े हैं उनकी बड़े भारी जिम्मेदारी है इसमें। मैं सबको नौकरी नहीं दे सकता, ये तो एक सम्मान की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। हम 37 से अपना विधायक नहीं बना सके, आप सबको बाहर भी ताने सुनने पड़ते हैं। जिन लोगों को गांव ने सरपंच बनाया, सम्मान दिया और मेरे को कहने में कोई परहेज नहीं है, आज वो 3 एक्स सरपंच सारे गांव का मोल करते फिर रहे हैं। उन्होंने सरपंच रहते हुए अपना विकास तो कर लिया। एक सरपंच ने तो वहां डांड गया था सुल्तान की स्टेज पे बैठ के, वहां पे जाना पूरे भाषण दिए थे, अपना लड़का पटवारी लगा लिया, आप सब जानते हैं। आज वो सुल्तान सिंह को गालियां देता है स्टेज पे। 5 साल मलाई खाई मान साहब के साथ, उस टाइम साथ दे देता, आप इलेक्शन जीत गए थे और गांव कहीं से कहीं चला। इस बात को समझो आप, गांव कहीं से कहीं चला जाता अपनी राजनीति। गांव का बीज मारा उस टाइम। 5 साल मान साहब के मलाई खाई और मेरे आगे मान साहब को गाली दे रखी है जब उनकी मौत हो चुकी। स्वर्गवासी आत्मा का सम्मान होना चाहिए। उस आदमी का चरित्र देखो आप, जो दिवंगत का साथ मलाई खाई, वो दिवंगत हो गया, उसको गाली दे रहा है, मुंह पे दे के दिखाता उसको गाली। 5 साल चोई सुल्तान सिंह के साथ आप सभी जानते हैं, 5 साल गोलन के साथ, उसको भी आज छोड़ गया और आज जो है ना यहाँ भाषण देता है कि मैं विकास नहीं होने देता। अरे विकास तो तू नहीं होने देता। ये लोग चाहते नहीं कि गांव में जो है ना सम्मान आए, ये लोग चाहते नहीं गांव का सरपंच बने। तो इस बात को साथियों समझ लो आप। मेरे से कहते थे चौधरियों को साथ लगा लो, कौन सा चौधरी है ये जो गांव को उजाड़ने पे लगे हुए, भाईचारा खराब करने पे लगे हुए? ये चौधरी है? चौधरी आप लोग हो जो बैठे हुए, उनको चौधरी कहना छोड़ दो। ये सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, गांव के प्रति इनकी सोच ही नहीं है। हमने भाईचारे को बढ़ाना है। हार जीत होती रहेगी कि आज मस्त हो गए, सारा नॉर्मल, सारा गांव ही है, 10 पट्टी भी अपनी है, वो भाई भी साथ देंगे। जिस दिन मुगला एक हो गया, 36 बिरादरी आपकी तरफ देख रहे हैं, आप इलेक्शन जीत गए। बाना कहां जाएगा जब भाई एक हो जाएगा? करोड़ा कहां जाएगा? वो बाट देख रहे हैं। तो भाई मैं तो संघर्ष करूंगा, हार जीत की चिंता नहीं, मस्त होकर इलेक्शन लड़ो और किसी भाई का प्रोग्राम जो करता हो किसी और नेता का, उसके आगे हाथ जोड़ो। अपना एजेंट होना चाहिए बूथ पे, दूसरी पार्टी का कोई बस्ता नहीं पकड़ने वाला होना चाहिए। भाइयों को समझाओ, जब अपना प्रत्यक्ष खड़ा है तो दूसरे का एजेंट नहीं बनना चाहिए, शोभा नहीं देता। और बाद में ये देनी आती है, जिस डाल पे बैठे उसको नहीं काटना चाहिए। 5 की हार हम आज तक भुगत रहे हैं। दोबारा एक मौका, मैंने तो हिम्मत करी है खड़े होने की, कोई और आगे आ जाता मैं खड़ा ही नहीं होता। बताओ किसकी वोट डालने? मैं नहीं खड़ा, वोट किसकी डालनी है? कुआं में डालनी है, डाल दो धर्मकुंड में। कोई विकास नहीं होना, कोई इज्जत नहीं मिलनी। तो युवा साथियों, आप लोगों की जिम्मेदारी है, सम्मान की लड़ाई है ये। अगले 10-15 दिन अपना जीवन मेरे को दे दो, 5 साल मेरा आगे ले लेना। कई कहते थे 5 में कि हार के ये तो गांव छोड़ जाएगा। मैंने गांव नहीं छोड़ा, आज भी आऊं और मेरे गुस्से भी यही आप लोग डालोगे। यही रहूंगा मरते दम तक, ना आपको छोड़ूंगा और इन चौधरियों से डरना छोड़ दो आप। मैं साथ खड़ा हूं। आप सब भाइयों से अपील है, इस भाईचारे को आगे बढ़ाएं। शाम को 36 बिरादरी की मीटिंग है, पंचायत है अपनी, आप सब उसमें आइए और सबके आगे झोली फैलाइए कि भाइयों का साथ दो, इसी में सम्मान है। और आज बुला के जो मेरा उत्साह बढ़ाया, सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।